कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे। तो और ज़्यादा आपको मस्त करने यहाँ पर मैं आ गया हूँ, क्योंकि मैं आज आपको टॉप 20 बहुत ही महत्वपूर्ण आपको बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूँ, जो कि सीधा आपके यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा। ये समझो कि मैंने बोर्ड पेपर से ही चुरा लिया है, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने बोर्ड एग्जाम में 551 मार्क प्राप्त किए हैं कक्षा 10 में, वो भी नए बोर्ड पर आधारित, नए बोर्ड के पैटर्न पर आधारित 20 बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने भी किए हैं, आप लोग भी करोगे। इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, अगर इससे बाहर कुछ आया तो मुझे फांसी पर चढ़ा देना, हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करते चला जाना। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं टॉप 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि हिंदी में आप लोगों को यही 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 20 नहीं तो 17-18 तो कम से कम फंसेंगे। इसलिए आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक देखना। साथ ही आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 200 लाइक है, जिसे आप लोग कंप्लीट करा देना। और अगली वीडियो किस टॉपिक पर होगी ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता कर जाना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को झूम झूम के पढ़ाते हैं। तो चलिए आप लोग माइंड फ्रेश कर लीजिए, और आप लोगों को 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं उसे याद करवा के जाता हूं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए। दोस्तों यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न है वो है कि साखी के कवि कौन है। इसे आप लोग जानते हैं, कबीर दास जी हैं। और आप लोग बताना तुलसीदास की किसी एक रचना का नाम और सूरदास के किसी एक रचना का नाम। साथ ही मैं आप लोगों को ये सब भी क्लियर करते हुए चलता हूँ, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद करके रखना। मैं आपको 20 क्वेश्चन नहीं कराने आया हूँ, मैं आपको 300 ऑप्शन के साथ क्वेश्चन यहां पर बताने आया हूं। इसलिए आप लोग यहां पर देख कर जाना, 20 क्वेश्चन ही आप लोगों के लिए 300 ऑप्शन देकर जाएगा। तो वहीं पर आप लोग यहां पर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि तुलसीदास की किसी एक रचना और सूरदास के किसी एक रचना का नाम। तो वहीं पर हमारा दूसरा ऑप्शन है, और दूसरा क्वेश्चन जो कि सबसे बड़ा क्वेश्चन ये देखने को मिलता है और हर बार बोर्ड पेपर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, मानवीय करोड़ा की दिव्यता के लेखक कौन है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। वहीं पर हमारा अगला क्वेश्चन है, पथिक शब्द का अर्थ क्या है। पथिक शब्द का अर्थ है यात्री। यात्री का जो यात्री जैसे पैदल चलते हैं ना, इसी को ही पथिक कहा जाता है। पथ पर कौन चलता है, यात्री। तो इसलिए आप लोग याद रख लेना यात्री। और फिर नेताजी का चश्मा किसने लिखा। नेताजी का चश्मा शरद जोशी ने लिखा। मैं आपको याद करने की ट्रिक बताता हूँ शरद जोशी के बारे में। जैसे जैसे चश्मा में आप लोगों को आधा सा देखने को मिलता है, वहीं शरद जोशी के नाम के आगे सा देखने को मिलता है। इसलिए आप लोग यहीं से याद कर लेना, शरद जोशी। नेताजी का चश्मा किसने लिखा, शरद जोशी ने। तो वहीं पर सौदागर कहानी किस विषय पर आधारित है। हमारा अगला क्वेश्चन यही है। सौदागर विषय आप लोगों को सामाजिक शोषण, जैसे शोषण में क्या होता है, शोषण में किसी का हम शोषण कर लेते हैं या सौदा खरीद लेते हैं, तो वही शोषण होता है। इसलिए आप लोग सौदागर से याद कर लेना शोषण। तो आप लोग के लिए ट्रिक भी यहीं पर अवेलेबल है। तो हमारे ये हो गए 5 क्वेश्चन। तो वहीं पर हमारा यही अगला क्वेश्चन है कि भूतो न भविष्यत का क्या अर्थ है। पहले कभी नहीं हुआ, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जैसे भूतो न भविष्यत, ना का मतलब होता है नहीं, इसलिए आप लोग याद कर लेना नहीं। तो वहीं पर अगला क्वेश्चन आपका है, आपका बहुवचन कौन सा है। आपका बहुवचन आप लोग है। जैसे आप लोग का बहुवचन, आप लोग का एक वचन होता है आप, तो आप से याद कर लेना आप लोग। ठीक है, यही ऑप्शन में देखने को मिलेगा, सेम ऑप्शन आएगा, सिर्फ एक ऑप्शन बदला रहेगा, क्योंकि मैं चौथा ऑप्शन यहाँ पर नहीं उठाया हूँ, क्योंकि मुझे ऑप्शन से ज़्यादा ज़रूरत आप लोगों के ज्ञान की है। इसलिए मैं आप लोगों को ये सब बता रहा हूँ। किस रचना में गांधी जी का उल्लेख आता है। गांधी जी का उल्लेख मानवीय करुणा की दिव्यता, जैसे गांधी जी नरम दल के नेता थे ना, इसलिए आप लोग याद कर लेना जी, दिव्यता और करुणा की भाव कौन रखता है, नरम दल के नेता रखते ना। इसलिए आप लोग गांधी जी को याद रखना कि ये नरम दल के नेता थे, इसलिए मानवीय करुणा की दिव्यता आता है। फिर के बाद अंधा आदमी कविता किसकी है। तो अंधा आदमी कविता शमशेर बहादुर सिंह की है, क्योंकि अंधा आदमी आप लोग इसी प्रकार से याद रखना कि अंधा और सिंह, अंधा और सिंह ये कभी नहीं सकता। जो अंधा होगा वो कभी सिंह नहीं और शेर नहीं बन सकता। इसलिए आप लोग यहीं से याद रखना, अंधा आदमी शमशेर बहादुर सिंह। जैसे शेर इसमें आता है और सिंह भी इसमें आता है, और शेर और सिंह आप लोग जानते ही होंगे कि वो कभी अंधा नहीं हो सकता, वो चाहे जितना भी हो। फिर उसके बाद अकबरी लीप किससे संबंधित है। अकबरी लीप विकास से संबंधित है। आप लोग इसमें लीप आया तो आप लोग याद रख लेना लीप विकास। ये एक ट्रिक मैं आप लोगों को बताकर जा रहा हूँ, जहाँ से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बना तो आप लोग क्वेश्चन करके आओगे।
पर हमारा अगला क्वेश्चन है, राम ने फल खाया कौन सा वाक्य है? तो कृतवाच्य है। ये हमारा राम ने फल खाया है कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य है। और फिर उसके बाद दौड़कर किस समाज का उदाहरण है? तो दौड़कर अभिहित भाव का उदाहरण है। और ये समास आप लोग याद करके लेकर जाना। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं समास का पूरा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँ तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बता देना। और हृदय में कौन सी संध है? आप लोग बताना हृदय में कौन सी संध है? तो यड़ संध है। जैसे हृदय में कौन सी संध है? यड़ संध है। आप लोग इसे याद करके जरूर रखना, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और हर बार और अब की बार भी पूछा जाएगा। किस विकल्प में सर्वनाम है? किस विकल्प में सर्वनाम है? तो हम में सर्वनाम है और भोजन में सर्वनाम नहीं है और वृद्धि में भी सर्वनाम नहीं है। और फिर उसके बाद हमारी अगले क्वेश्चन है, किस किताब पढ़नी चाहिए? यहाँ चाहिए क्या है? चाहिए यहाँ पर है सहायक क्रिया, क्योंकि सहायक क्रिया जैसे हेल्पिंग वर्ड इंग्लिश में आता है इसी प्रकार से होता है सहायक क्रिया। तो आप लोग याद रख लेना, किताब पढ़नी चाहिए यहाँ क्या है? तो सहायक क्रिया है। तो दोस्तों ये हमारे जो 15 क्वेश्चन थे इसको मैंने बताया और 5 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया हूँ, जिसे आप लोग देख लेना, क्योंकि 5 क्वेश्चन का मैं वीडियो नहीं बना पाया, हमारे PDF में आया ही नहीं। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो अब मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।